हुए, कुछ समय पहले ही बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक्यूज़ किया गया है कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। जम्मू बीजेपी के पास अब कुछ मुद्दा ही नहीं रहा है। पहले उनकी ये बात थी कि वहाँ से हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू खित्ते से बनाया, उसके बाद एक एक्स्ट्रा मिनिस्टर बनाया, उसके बाद फंडिंग में कहीं भी कोई रुकावट नहीं आ रही अब, क्योंकि उनके पास कोई भी अब बात नहीं है। अब वो इस तरीके से करते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है और हम ये नहीं, ना हम फ़िरका वाराना वाली सियासत खेलते हैं, ना हम किसी खित्ते को ज़्यादा या कम खेलते हैं। हमारे पार्टी का जो कॉल है वो हमेशा रहा है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, और हम ये समझते हैं कि जितने भी खित्ते हैं, चाहे वो जम्मू हो, पीर पंजाल हो, चिनाब हो या कश्मीर हो, इक्विटेबल डेवलपमेंट हो, और वही उमर अब्दुल्ला सरकार का अपना एक प्लान है। गेम्स आर बीइंग पॉलिटिसाइज्ड नाउ। जम्मू में आपने देखा कि जो अंडर 14 मैच होने वाला है उसमें ह्यूमन क्राइज उठी है कि क्यों कश्मीर के ज़्यादा ये पार्टिसिपेंट्स है और जम्मू के सिर्फ 3 ही हैं। बीजेपी इस मुद्दे को भी उछाल। देखिए, जो भी होता है वो मेरिट के हिसाब से होता है। मेरिट से बाहर कभी कोई चीज़ हुई नहीं है। अब मेरिट में कोई एक मज़हब के आए तो इसलिए उसको अपोज किया, वो गलत है। अब क्योंकि इसमें एक कमेटी बनी है तो मेरा सही नहीं रहेगा इसके ऊपर बात करना, लेकिन ये एक अजीब आदत हो गई है बीजेपी और अपोजिशन की कि जब भी कभी ऐसी कोई बात हो उसको रिलीजन लाओ। उनने यूनिवर्सिटी में भी यही रिलीजन लाया, आज खेल में भी रिलीजन लाया। आज मैंने एक प्रोग्राम किया जिसमें बहुत सारे बच्चे बाहर गए, कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि आपका मज़हब क्या है, और पूछना भी नहीं है। मेरिट में, एजुकेशन में, हेल्थ में और स्पोर्ट्स में आप मज़हब को ला क्यों रहे हैं? जो पढ़ेगा, जो मेरिट में चलेगा वही आगे जाएगा, उसमें मज़हब का नहीं लाना चाहिए। और वही हम बार बार ये कह रहे हैं कि मज़हब इन चीज़ों में कभी लाना नहीं चाहिए। तो बीजेपी का कहना है कि एनसी सरकार की वजह से जम्मू के लोग जो हैं वो परेशान हैं। वो अभी इनने सवाल पूछा, मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा ये रहा है कि जम्मू और कश्मीर एक है। अगर ऐसी बात होती तो हम दरबार मुँह वापस जो रेस्टोर है वो नहीं करते। जो बीजेपी ने दरबार मुँह ख़त्म किया, जो जम्मू ने चाहा कि कश्मीर और जम्मू के बीच में दरार आ जाए, वो बीजेपी हमें सिखाएगी। हमने अपने मंशूर में वादा किया था और वो मंशूर को हमने पूरा किया जब हमने इस बार जो दरबार मुँह है वो वापस जम्मू लिया। नहीं तो जम्मू से हमें कोई सीट नहीं आई, लेकिन हमने इसमें सियासत या हमने इसमें कोई मतलब नहीं देखा। हमने ये सोचा कि जम्मू और कश्मीर एक है और यहाँ के लोगों को भी एक दूसरे के साथ मिलना जुलना चाहिए, तभी जाके जो हमारा एक सेकुलर कैरेक्टर है वो आगे चलेगा। वो कह रहे हैं कि जम्मू के जो हिंदू हैं उनके बारे में, वो कौन से जम्मू के ठेकेदार हैं हिंदू के? हमारी पार्टी में भी उनसे ज़्यादा हिंदू हैं और अच्छे लीडर्स हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी ये नहीं किया है वो मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है या ईसाई है। ये जानबूझ के, क्योंकि उनकी सियासत जो ये घटिया सियासत हमेशा रही है और इस पूरे मुल्क में रही है कि किसी तरीके से फ़िरका वाराना फसाद करे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस है और वो हमेशा सेकुलर जो है उस चीज़ को हमेशा आगे चलाएगी। कल यूनियन मिनिस्टर जो है के इज्तिमा में थे, 2 स्टेटमेंट्स वहाँ की तरफ से आए। एक ये था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन जो है वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा और जो भी OGW बैकग्राउंड के होंगे उन्हें किसी भी तरीके की कोई एम्प्लॉयमेंट इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में नहीं दी जाएगी। देखिए, मुझे नहीं पता उनका क्या स्टेटमेंट। अगर ऐसी बात है कि बीजेपी में भी बहुत सारे OGWs थे जो लोगों ने अब ये किया, तो पहले उनको निकाल दे, उसके बाद बाकी बात करें। जब तक उनके लिए हो तो तब तक ठीक है। उन्हीं के बहुत सारे लीडर्स कश्मीर में हैं जो OGWs रहे हैं, वो हमको क्या सिखाएंगे? छोड़िए, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा कि चिनाब में क्या है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस चीज़ में भी मज़हब को न लाए, क्योंकि वहाँ की MLA मैंने सुना मज़हब ला रही है और जो एक लाइन लेता है फिर वो बराबर दिल्ली की लीडरशिप लेती है। मज़हब को इसमें न लाएं, नॉर्मल तरीके से जो होगा वो होगा और उसी को हम सपोर्ट करेंगे। PDP ने एक इनिशिएटिव उठाया कल बात, तो उसको आप कैसे लेंगे? अच्छी बात है, अगर एटलीस्ट कहीं किसी का सुनेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि जब लोगों ने उनको मैंडेट दिया था 2014 में, वो तो लोगों के पास कथ बात करते गए कि हम बीजेपी को बाहर करेंगे, और जब उनने जीता तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, और जब हाथ मिलाया जो 2019 हुआ वो उसी हाथ मिलाने को मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ जो अब ये कथ बातें और कोई तबाही न लाए हमारे जम्मू कश्मीर में।